बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास प्रूफ दी फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 है साइन 180 प्लस एल्फा साइन 90 माइनस एल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। ठीक है, तो हमने प्रूव करना है। सो स्टार्ट करेंगे सेम उसी मेथड से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे जैसे हम प्रीवियस दो क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। सो हमने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, इसको राइट कर लें साइन 180 डिग्री प्लस एल्फा साइन 90 डिग्री माइनस एल्फा। ठीक है जी, आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब हमने क्या करना है, ये जो यहाँ पे आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं 180 और 90, हमने इसके मल्टीपल लेने हैं। मीन 90 के मल्टीपल में आप इसको लेके जाएं तो किस तरह से हम इसको लिखेंगे, हम यहाँ पे इस वैल्यू को लिख लेंगे इक्वल के साथ आप इसको राइट करेंगे। सो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं साइन 180 है, इसको हम 90 मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 2 डिग्री लगा लें और प्लस अल्फा एज इट इज आ जाएगा। अब ये वैल्यू है, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे साइन, अब ये 90 है, 90 को मल्टीप्लाई बाय 1 कर लेते हैं और माइनस अल्फा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने मल्टीपल चेक करने हैं कि इवन मल्टीपल है या ऑड है। उससे हमें पता चलेगा कि ये जो फंक्शन है ये हम चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। देन फिर हम देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये जो वैल्यू है ये 2 है, इट्स मीन ये फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। जब इवन हो तो फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन आ जाएगा। ठीक है, साथ में ये वाली वैल्यू आ जाएगी अल्फा। अब बात करेंगे कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब देखें ये 2 है तो ये मीन एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे है और उसमें कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है जी, उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं हम 2। हम यही लेते हैं ना कि जो इवन मल्टीपल होते हैं वो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हैं 0 2 4 इस तरह से। अब ये 2 है, जब यहाँ पे ये वैल्यू 2 आपके पास आ रही है तो उसमें कुछ ऐड हो रहा है। जब 2 में ऐड हो रहा है तो इट्स मीन ये थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। सो यहाँ पे आप माइनस लगा लेंगे। अब इस साइड पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें ऑड मल्टीपल है, जब ऑड मल्टीपल हो 90 के साथ तो हमें पता है कि ये वाला जो फंक्शन है वो हमने चेंज करवा देना है, साइन को कॉज में कन्वर्ट करवा लेना है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉज, साथ में ये वाली वैल्यू आ जाएगी अल्फा। अब हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो वो देखें कि ये 90 है, 90 मल्टीप्लाई 1। अब ये जा रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, ऑड मल्टीपल है, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं ना 1 3 इस तरह से। तो यहाँ पे है, इसमें कुछ माइनस हो रहा है, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है। इट्स मीन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज क्या होती हैं आपके पास, पॉजिटिव होती हैं। तो इसलिए कॉज अल्फा जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। अब ये देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो यही तो आपने प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, आप ये भी राइट कर सकते हैं हैंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड की। ठीक है, पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में आपको वैल्यू दी गई है साइन 810 साइन 630 प्लस कॉस 135 साइन 225। ठीक है, ये वैल्यूज आपको दे दी गई है। -1/2 के इक्वल आपने जो है इसको प्रूव करवाना है। हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लगाएं। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास साइन 810 डिग्री साइन 630 डिग्री प्लस कॉस 135 डिग्री और साइन 225 डिग्री। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमने इसी तरह से ये जो वैल्यूज हैं इनको 90 पे डिवाइड करके, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था, तो उसी तरह से उसी वे में हम इसको लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। अब हमने क्या करना है जी, इनको डिवाइड करना है। सो हम रफ पे जो है ना इनको डिवाइड कर लेते हैं। आप साइड पे भी इसको कर सकते हैं। 810 है आपके पास। ठीक है जी, 810 ले लें। आपने डिवाइड इसको करना है 90 पे। ठीक है जी, हम 90 पे इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 810 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है जी, आप डिवाइड करें तो वैल्यू देखें आपके पास तकरीबन 9 आ जाएगा। लेकिन आपको तो रिमाइंडर में भी कुछ वैल्यू चाहिए, इस तरह से नहीं ले सकते। आपने क्या करना है, रिमाइंडर में भी लेना है। तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि लेस देन की कोई कंडीशन नहीं है कि हमने 45 डिग्री से लेस एंगल लेना है या कुछ ऐसा, तो हम क्या करेंगे 8 टाइम इसको कर लेंगे। 9 टाइम हम नहीं करेंगे, हम 8 टाइम कर लेंगे ताकि हमारे पास जो रिमाइंडर है ना वो कुछ हमारे पास वैल्यूज आ जाए। ठीक है, तो ये 810 है, तो हम इसको देख लेते हैं। 90 को मल्टीप्लाई करें 8 से
तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 720। ठीक है जी, 720 आ गया, रिमाइंडर में वैल्यू आ जाएगी 90। अब ये वाली वैल्यू जो है ना हमने राइट कर लेनी है, लेकिन हम साथ में सेकंड वैल्यू भी सॉल्व कर लें 630। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 630 को हम इसको भी डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। आप 630 को डिवाइड करें 90 पे, सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7। लेकिन हमने 7 नहीं लेना, ठीक है, क्यों, हम एक डिजिट कम लेंगे तो 90 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि हमें रिमाइंडर में कुछ ना कुछ चाहिए, तो ये 540 लिख लेते हैं। 540 और 90 यहाँ पे आ जाएगा 6 और रिमाइंडर में वैल्यू आ जाएगी 90। ठीक है जी, ये भी सॉल्व हो गया। ये थर्ड वैल्यू है 135 है आपके पास, इसको हम लिख लेते हैं 135। ठीक है जी, इसको आप 90 पे डिवाइड कर लें, 92 टाइम आपके पास 180 होता है। ठीक है, और 180 में से 135 माइनस करें तो 45 आ जाएगा। ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया। लास्ट वैल्यू है 225, सो उसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं। यहीं पे 225 को आप 90 पे डिवाइड करें, आप 3 टाइम अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा 2 टाइम भी कर सकते हैं हम, 2 टाइम आप इसको करें तो 180 आ जाएगा। अब 225 में से 180 अगर आप माइनस करते हैं तो 45 आपके पास आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज हमने सॉल्व कर ली। अब हमने यहाँ पे जस्ट इनको क्या करना है, पुट करवाना है। सो हम पुट करवा लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल साइन 810 को हमने लिया है 90 मल्टीप्लाई बाय 8 और प्लस 90 डिग्री। ठीक हो गया, इस तरह से लिखें। ये वाली वैल्यू आप लें साइन 630, इसकी हमने वैल्यू ली है, यहाँ पे आप साइन लिखेंगे। इसकी वैल्यू 630 को हमने लिया है मल्टीपल में 9 मल्टीप्लाई बाई 6 और रिमाइंडर था प्लस 90। ठीक है जी, ये वैल्यू आपने ले ली है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, ये वाली वैल्यू इसको लिख लेते हैं। चलें, अगर आप इसको यहाँ पे मैनेज कर सकें तो कर लेते हैं प्लस कॉस। अच्छा, 135 है आपके पास, तो 135 की वैल्यू भी हमने निकाली है 90 मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस 45। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई। फिर ये साइन है, चलें इसको भी लिखना ही पड़ेगा हमें। यहाँ पे साइन 225 है, इसकी हमने ली है 90 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 45। ये वाली वैल्यू हमने ली है ना, तो ये हमने ले ली है। अब हमने क्या करना है जी, इनके मल्टीपल चेक करें, इवन है या ऑड है, देन फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें, ये आपके पास और इवन मल्टीपल है, तो ये साइन जो फंक्शन है ये चेंज नहीं होगा, साइन आ जाएगा साथ में, ये 90 डिग्री तो आ जाएगा। अब बात करेंगे ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब ये इवन है, जब ये इवन है तो इट्स मीन आपके पास ये एक्स एक्सिस पे यहाँ से स्टार्ट लें 2 4 6 8 और इसमें क्या हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है। तो जब ऐड हो रहा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो वहाँ पे आपके पास जो साइन होता है ना, वो क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। आपके पास क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन जो है वो 90 ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू देखें, ये 6 है, ये भी चेंज नहीं होगा फंक्शन, तो आप यहाँ पे साइन ही लिख देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री ही आ जाएगा। अब बात करेंगे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अब साइन 6 है, तो साइन 6 की वैल्यू हमारे पास कहाँ पे बनती है, 2 4 6। तो 6 ये है, उसमें क्या हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो आपके पास नेगेटिव होता है। सो यहाँ पे हम माइनस लगा लेते हैं। ठीक हो गया। अब इस पे चलते हैं, प्लस कॉज, ये इवन नंबर है तो ये कॉज तो चेंज नहीं होगा, कॉज एज इट इज आ जाएगा। अब देखें, ये 45 है, ये भी आप साथ में लिख देंगे। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये 2 है तो 2 से बैक जा रहा है, वो 2 यहाँ पे आ रहा है, उससे पीछे इस वाले क्वाड्रेंट में यहाँ पे कॉस क्या है, नेगेटिव है। सो ये वाली वैल्यू आपके पास माइनस में आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, अब ये देखिए इवन मल्टीपल है, ये भी चेंज नहीं हो रहा, तो साइन तो एज इट इज आ जाएगा, साथ में आ जाएगा 45 डिग्री। और ये 2 है और उसमें कुछ ऐड हो रहा है, जब ऐड हो रहा है तो ये माइनस में होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है जी, इस तरह से आपने माइनस लगा लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इनकी वैल्यूज पुट करवानी है। वो जो टेबल है आपका, उससे आप इसकी वैल्यूज जो है ना वो पुट करवाएं। साइन 90 की वैल्यू जो है ना वो 1 होती है। ये वैसे कैलकुलेटर पे भी आ जाएगी, अगर आपके पास अच्छे वाला कैलकुलेटर है तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी आ जाती है। आप ले लें, यहाँ पे साइन 90 1 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 और ये हो जाएगा -1। ठीक है जी, फिर ये देखें, ये प्लस माइनस माइनस, वैसे प्लस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये प्लस लगा लें, ये भी वैल्यूज प्लस हो जाएंगी। वैसे अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो 1/√2 होता है जी आपके पास, cos 45 और sin 45 की भी यही वैल्यू होती है, तो डॉट लगा के 1/√2 लिख दें। ये माइनस माइनस हमने मल्टीप्लाई में ख़त्म करवा ली है। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ रही है -1 प्लस 1/√2 और इस वैल्यू का स्क्वायर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होंगे 1 1 के साथ, 1 आ जाएगा, √2 को √2 के साथ करेंगे तो पावर इसकी 2 आ जाएगी, यहाँ से ये कट जाएगा। सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 1/2
2। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा -2 + 1 इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा आपके पास। अब देखें राइट हैंड साइड पे यही वैल्यू थी, बिल्कुल यही वैल्यू थी। सो आपके पास प्रूफ हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है आपके पास राइट हैंड साइड के। ठीक है, पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू दी गई है tan 150 डिग्री, cot 3 30 डिग्री, -2 secant 135 डिग्री, cosecant 2 25 डिग्री इक्वल है -3 के। सो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखेंगे, वो आपके पास है tan 150 डिग्री, cot 330 डिग्री, -2 secant 1 सेकेंड लिखेंगे जी 135 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा कोसिकेंट 225 डिग्री। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज लेनी है। तो देखेंगे इक्वल लगा लें, इस साइड पे भी हम यहाँ पे लिखेंगे tan। अभी आपके पास जो 150 डिग्री है ना, अगर हम इसको लें 90 को अगर आप ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए, तो हम इसको लेंगे 90 को मल्टीप्लाई 1 करके। ठीक है जी, मल्टीप्लाई जब आप इसको 2 करेंगे, 2 कर लेते हैं यहाँ पे, इसको आप इस तरह से लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 2 180 हो जाएगा। 180 में से कितने माइनस करें कि 150 आ जाता है 30, तो माइनस यहाँ पे 30 डिग्री ले लेते हैं। फिर कॉट पे आ जाए, यहाँ पे आप लिखेंगे कॉट और 330 डिग्री है। ठीक है, इसको आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएं 90 मल्टीप्लाई बाय 4 तो -30 डिग्री। ठीक है जी, अभी आप लेके देख लीजिएगा। आपने 330 को 90 पे डिवाइड करवाना है, हम 4 के साथ चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे -30 डिग्री आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, अब किस तरह से आएगा, अगर हम रफ कर ही लें, अगर आपको क्लियर हो जाए, यहाँ पे ये देखें वैल्यू है आपके पास 330 डिग्री। अब 90 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 4 वैल्यू आ गई आपके पास 360 और जब माइनस होगा तो ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है तो -30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जी हमने इसको सॉल्व किया। अब हमने इन पार्ट्स को सॉल्व करना है। आप यहाँ पे लिखेंगे -2 और ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट 135 है। अब ये क्या है आपके पास 135 डिग्री है, तो इसको जब आप करेंगे तो 90 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें 180 हो जाएगा। 180 में से आप 45 को माइनस करते हैं तो 135 आ जाता है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे -135 किला 45 आ जाएगा आपके पास इस तरह से। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं कोसिकेंट लिखें 225। अब 225 वाली जो वैल्यू है उसको देखिए 180 के साथ 90 को 2 के साथ हम करते हैं। ठीक है, 90 मल्टीप्लाई बाय 2 180 हो जाएगा। तो 180 में कितने ऐड करेंगे, 225 होता है 45, अगर आप ऐड करें तो यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अब देखें ये इवन नंबर है, इवन मल्टीपल है, तो यहाँ पे तो tan चेंज नहीं हो रहा, tan साथ में 30 डिग्री आ जाएगा एज इट इज। अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये 2 है, एक्स एक्सिस पे होगा। कहाँ पे होगा आपके पास, एक्स एक्सिस पे, और उसमें से कुछ माइनस हो रहा है। यहाँ पे है 2 और उसमें से माइनस हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और सेकंड में tan जो है वो माइनस होता है, ये माइनस लगा लें। अब इस पे आ जाए, ये आपके पास वैल्यू है जी कॉट, यहाँ पे इवन मल्टीपल है, कॉट तो कन्वर्ट नहीं होगा, कॉट ही आ जाएगा साथ में, ये आप 30 डिग्री लिख देंगे। ठीक हो गया। अब साइन देखें तो ये 4 है और 4 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास 2 4 में से यहाँ पे कुछ माइनस हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो आपके पास कॉट वहाँ पे नेगेटिव होता है, सो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी नेगेटिव। ठीक है जी, अब इसको लिख लेते हैं, माइनस लिखें और 2 लिखें। अब ये इवन मल्टीपल है तो ये भी नहीं चेंज हो रहा, सेकंड आप साथ में ही लिख लेंगे। अब साइन देख लें, 2 है, 2 जो है आपको पता है एक्स एक्सिस पे होता है। ठीक है, 180 में से कुछ आप माइनस करें, ये 180 टोटल बन रहा है ना, तो 180 में से आप अगर कुछ माइनस करें तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है लेकिन ये वाला नेगेटिव होता है, सो यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास माइनस में आ जाएगी, सेकंड 45 डिग्री माइनस यहाँ पे आप लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब ये वाली वैल्यू देख लें, ये इवन मल्टीपल है तो ये तो चेंज नहीं हो रहा, कोसिकेंट ही आ जाएगा। अब ये भी वही बात है कि 2 है तो 2 उसमें कुछ ऐड हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड में कोसिकेंट जो है वो नेगेटिव होता है, सो ये वाली वैल्यू भी आपके पास जो है वो नेगेटिव में आ जाएगी। यहाँ पे आपने 45 डिग्री भी लिखना है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल इनकी वैल्यूज जो है ना वो पुट करवानी है। ये माइनस माइनस आप यहाँ पे इसको प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो tan 130 की वैल्यू होती है 1/√3,
कॉट 130 इसका ऑपोजिट, तो √3 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस मैंने मल्टीप्लाई में ख़त्म करवा लिया। अब ये माइनस माइनस भी मल्टीप्लाई में ख़त्म कर सकते हैं, रिमूव हो जाएगा और ये वाला माइनस रह जाएगा। माइनस लिखें, ये 2 तो आप लिखेंगे ही, सीकेंड 45। ठीक है, तो सीकेंड 45 की वैल्यू तो आपके पास नहीं है, तो सीकेंड का उलट क्या होता है, कॉस। तो कॉस 45 जो है वो 1/2 होता है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर चुके हैं 1/√2, तो उसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा, √2। और यहाँ पे इसको सीकेंड है, कोसीकेंड की 45 पे भी वही वैल्यू होती है जो सीकेंड की होगी, तो वो आ जाएगी √2। इस तरह से आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप लगाएं इक्वल, यहाँ से ये हो गया कैंसल, इधर आ जाएगा 1 -2। अब ये देखें √2, तो यहाँ पे आ जाएगा √2²। ठीक है जी, यहाँ से ये कटेगा तो वैल्यू आप देखिए अब आपके पास क्या बनेगी, 1 -2 और मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, ये कट गया तो रिमेनिंग 2 आ गया। अब इसको फर्दर आप सॉल्व कर लें तो 1 - 4 आ जाएगा। 4 में से 1 माइनस करें 3 हो जाएगा, ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस, तो राइट हैंड साइड पे -3 ही था। सो लास्ट पे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, पार्ट नंबर 4 देखें जी। पार्ट नंबर 4 में हमें वैल्यू दी गई है साइन 210 डिग्री प्लस कॉस 240 डिग्री प्लस टेन 225 डिग्री प्लस कॉट 225 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो हमने स्टार्ट में क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। हम यहाँ पे राइट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वैल्यू लिख लें लेफ्ट हैंड साइड की। वो आपके पास यहाँ पे है साइन 210 डिग्री प्लस कॉस 240 डिग्री प्लस टेन 225 डिग्री और प्लस कॉट 225 डिग्री। ठीक हो गया। अब हमने जिनकी वैल्यूज़ निकालनी है तो वैल्यूज़ हम इस तरह से लेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे साइन, अब 210 है तो 90 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 180 आ जाएगा। और 180 में आप कितने ऐड करें कि आपके पास 210 होता है 30, तो यहाँ पे 30 लिख लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे चलते हैं प्लस कॉस लिखें 240 है, तो 240 जो है ना, आप अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 90 को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो आपके पास जो है ना वैल्यू आपके पास 180 में अगर आप 90 मज़ीद ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 70। तो 270, तो 270 में से कितने माइनस करेंगे, 240 आता है 30, तो यहाँ पे -30 डिग्री आप लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस टेन 225 डिग्री है, तो 225 डिग्री को 90 और 2 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 180। तो 180 में कितने ऐड करेंगे, 225 होता है, तो वो आपके पास 45 होते हैं। प्लस हो गया इस तरह से, ये भी 225 है, सेम इसी मेथड से कर लें। प्लस कॉट लिखें और यहाँ पे लिखें 90 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 45 डिग्री। ठीक हो गया। अब हमने जी वैल्यूज़ लगानी है, उसके लिए देखें ये इवन मल्टीपल है तो साइन तो एज इट इज़ साइन ही आ जाएगा, साथ में ये 30 डिग्री भी आ जाएगा। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये देखें एक्स एक्सिस पे और उसमें कुछ और ऐड हो रहा है। 2 में जो होता है ना 180 काउंट हो रहा है, 180 में कुछ ऐड करें थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें साइन जो है वो नेगेटिव होता है, सो ये हो जाएगा माइनस में। इधर आ जाए कॉज है जी, ये इवन है, ऑड मल्टीपल है, जब ऑड हो तो ये वाला साइन तो हो गया आपके पास यहाँ पे चेंज, कॉज को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री। अब ये जो 3 है ये वाई एक्सिस पे है और 90 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो 270 आता है, तो 270 में से कुछ बैक हो रहा है, जब बैक हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, जब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है वहाँ पे कॉज जो है ना वो आपके पास नेगेटिव ही होता है, सो यहाँ पे आपने माइनस लिख लेना है इस तरह से। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें, ये ऑड नंबर इवन नंबर है तो tan तो चेंज नहीं हो रहा, tan एज इट इज़ आ जाएगा, साथ में आ जाएगा 45 डिग्री और उसमें कुछ ऐड हो रहा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट और वहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, सो यहाँ पे हम पॉजिटिव लगा लेंगे। ठीक हो गया। ये भी सेम इसी की तरह है, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा cot 45 डिग्री। ठीक हो गया जी। अब हमने वैल्यूज पुट करवानी है, सो वैल्यू पुट करवाएंगे। साइन 30 जो है वो आपके पास 1/2 होता है, सो माइनस की वजह से ये -1/2 हो जाएगा। ये भी वही बात है, -1/2 आ जाएगा और ये tan 45 होता है 1 और cot 45 भी 1 नहीं होता है, आप लगा लें। अब देखें यहाँ पे अगर आप इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना चाहें तो इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, या ये देख लें कि ये 2 टाइम है, जब 2 टाइम है तो ऐड होगी तो -2/2 आ जाएगा, -2/2 वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लें तो +2 आ जाएगा, इसको कट करवा लें आप तो ये हो जाएगा -1 + 2। ठीक है जी, 2 में से आप -1 को माइनस कर दें,
1 को सॉरी माइनस कर दें तो वैल्यू आ जाएगी 1 और राइट साइड पे आपके पास 1 ही है, यही आपने प्रूव करवाना था। सो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव दैट, तो इसके 3 पार्ट है, हमने प्रूव ही करवाना है। पार्ट नंबर 1 है tan 180 डिग्री प्लस अल्फा कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा ओवर साइन 360 डिग्री। कुछ भी नहीं है, बस ये फ्रैक्शन में क्वेश्चन है, उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। सो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यहाँ पे हम वैल्यूज राइट कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू आपके पास tan 180 डिग्री प्लस अल्फा, फिर आ जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक हो गया। डिनोमिनेटर पे चलते हैं। डिनोमिनेटर में वैल्यू आपके पास है साइन 360 डिग्री और माइनस अल्फा, और इस साइड पे है कॉस 270 डिग्री प्लस अल्फा। ठीक हो गया जी। अब हम वैल्यूज बना लेंगे, इनकी क्या बनेगी 180 है तो 2 के साथ आ जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे tan 90 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस अल्फा एज इट इज आ जाएगा। इस साइड पे आ जाए कॉट 90 है तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें और माइनस अल्फा हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ओवर लिखें तो ओवर में वैल्यू आपके पास है साइन 360, तो साइन 360 जो है वो आपके पास 4 होता है, 4 के साथ 90 को मल्टीप्लाई करके आता है। सो साइन 90 मल्टीप्लाई बाय 4 डिग्री और ये माइनस अल्फा एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखें कॉस 270 है तो 273 के साथ मल्टीप्लाई करवा के आता है, तो 90 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 270 आ जाएगा और ये प्लस अल्फा एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। फर्दर मूव करते हैं जी। अब ये देखें 2 है, इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे tan अल्फा ही आ जाएगा। अब चलते हैं, ये ऑड नंबर है, ये चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा tan अल्फा। लेकिन अब ये 1 है और उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ये 90 या 90 से पीछे आप चलें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan वहाँ पे कॉट पॉजिटिव होगा, सारे पॉजिटिव होते हैं तो इसलिए यहाँ पे भी ये tan पॉजिटिव ही आएगा आपके पास। ठीक है, ये ऊपर वाली वैल्यू तो सॉल्व हो गई, देख लें छोटी सी होगी। अब इसको देखें ऑड इवन है तो ये तो चेंज नहीं हो रहा, साइन एज इट इज आ जाएगा। अब ये 4 है, 4 में से कुछ माइनस हो रहा है, जब 90 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास तकरीबन आप चलते हैं 360 पे, तो उससे बैक आएँ तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे और उसमें जो है वो साइन नेगेटिव होता है। सो यहाँ पे माइनस लिख लें और साथ में अल्फा आ जाएगा। अब इसको देखें तो कॉज है, ये ऑड मल्टीपल है तो ऑड है तो ये वाला फंक्शन चेंज होगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये अल्फा आ जाएगा। और 3 है, 3 में से आप कुछ प्लस कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, 270 बन रहा है ना, ये 270 में कुछ ऐड करें फोर्थ क्वाड्रेंट, वहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, सो ये वैल्यू पॉजिटिव ही आ जाएगी आपके पास। ठीक हो गया। अब देखें आपके पास अगर जो वैल्यू बनी है, ये ऊपर वाली वैल्यू आपके पास जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं tan स्क्वायर अल्फा ओवर ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लिख लें माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब ये tan स्क्वायर अल्फा जो है ना वो हमारे पास होता है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के इक्वल। सो हम इसको यही करेंगे कि tan की प्लेस पे हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर अल्फा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये वाला माइनस हम स्टार्ट में लिख लेते हैं। ये 1 ओवर साइन स्क्वायर है ना, tan की डिवीजन में है तो ये 1 ओवर भी लिख सकते हैं, डॉट लगा के 1 ओवर साइन स्क्वायर अल्फा लिख लें आप। ठीक हो गया। अब यहाँ से ये कट जाएगा, वैल्यू आएगी माइनस 1 ओवर कॉज स्क्वायर अल्फा, और जो कॉज है ये अब ऑपोजिट अगर आप करें तो किसका 1 ओवर कॉस स्क्वायर रेसिप्रोकल किसके इक्वल आता है सीकेंड स्क्वायर के। सो यहाँ पे लिखेंगे माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फा, और यही आपने जो है वो प्रूव करवाना था। सो यहाँ पे आप लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में आपको जो यहाँ पे एंगल दिए हैं ना उसने वो आपको रेडियन में दे दिए हैं, कोई मसला नहीं है। पाई की वैल्यू 180 या माइंड में रखिएगा, बस इसको 180 के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करना है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आप यहाँ पे राइट करें, वो आपके पास है साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा tan 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। ठीक है जी। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो आपने लिखनी है। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू देखें, ये आपके पास है कॉट स्क्वायर 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, फिर ये वैल्यू लिखेंगे आप कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा, फिर लिखेंगे आपको सीकेंट 2 पाई माइनस थीटा। ठीक हो गया जी। अब हमने इनकी वैल्यूज लेनी है,
तो वैल्यू आप इस तरह से लेंगे कि ये जो पाई है ये 180 है, तो 180 का जब भी हम बनाते हैं तो 90 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। सो यहाँ पे लिख लेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 2 डिग्री और प्लस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। इसको आप लिखें तो 10 है। अब ये 3π/2 की वैल्यू 270 होती है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि 3 को मल्टीप्लाई करवाएं पाई की वैल्यू 180 है उसके साथ, तो जो आंसर आया है उसको 2 पे डिवाइड करवा लें तो 270, और जब 270 हो तो 90 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 मल्टीप्लाई बाय 3 270 आ जाएगा और प्लस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर है, ये एज इट इज़ आ जाएगा कॉट स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये वही बात है कि इसी तरह से है, तो 270 है उसको हम किस तरह से लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 3 डिग्री माइनस थीटा, और इसको लिखें कॉस स्क्वायर, और ये 180 है, पाई की वैल्यू 180 है तो 90 मल्टीप्लाई बाय 2 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे आप लिखेंगे कोसेकेंट। अब ये 2 पाई है, पाई 180, 2 पाई का मीन 360, तो 90 को 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो 90 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस थीटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। अब वैल्यूज पुट करवानी है आपने, तो वैल्यूज जो है ना वो आप किस तरह से पुट करवाएंगे कि यहाँ पे तो ये चेंज नहीं होगा साइन, क्यों, क्योंकि इवन मल्टीपल है और उसमें कुछ ऐड हो रहा है। सो आप यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन थीटा लिख लें, और ये स्क्वायर जो है ना ये बाहर लिख लें। इस तरह से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब देखें पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट 180 जो है ना ये नेक्स्ट उसमें कुछ ऐड होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो थर्ड में जो है वो साइन नेगेटिव होता है। सो यहाँ पे आप माइनस लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, आप यहाँ पे लिखें जी वैल्यू है ये चेंज हो गई, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है ये चेंज हो गया, साथ में आप थीटा लिख लें। अब ये देखिए आपके पास 270 में कुछ ऐड हो रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। सो यहाँ पे ये वैल्यू भी आपके पास नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, स्क्वायर नहीं है तो एज इट इज़ राइट कर लें। डिनोमिनेटर पे चलते हैं। अब डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है ना वो आपके पास है कॉट स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा है तो एक, और 3 है तो ये चेंज होगा, क्यों, क्योंकि ऑड मल्टीपल है तो ये फंक्शन चेंज होगा। कॉट को 10 में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पे थीटा आ जाएगा, और साथ में ये स्क्वायर को होल स्क्वायर कर लिया। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो ये 270 है थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें से कुछ माइनस करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जब जाएगा वहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही आ गई वैल्यू। इस पे आ जाते हैं। ये 90 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो कॉज चेंज नहीं हो रहा, कॉज आप ऐसे ही लिखेंगे, साथ में आप थीटा भी लिख लेंगे। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो 180 में से कुछ माइनस करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज की वैल्यू नेगेटिव होती है, सो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और ये स्क्वायर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इस पे, तो ये वैल्यू आपके पास है कोसेकेंट। किसकी वैल्यू आपके पास कोसेकेंट की, और ये 4 है, जब इवन मल्टीपल है तो ये तो चेंज नहीं हो रहा, ये आ जाएगा कोसेकेंट थीटा। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो ये देखें 90 को ये 360 था, यहाँ पे हमारे पास 360 में से कुछ माइनस हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अब साइन या कोसेकेंट जो है वो नेगेटिव होते हैं, सो ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव में आएगी। आप यहाँ इस तरह से इसको राइट कर लेंगे माइनस में। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, ये जो वैल्यूज आई हैं ना इनको आप अब सॉल्व करेंगे। ये माइनस जो है ना इस स्क्वायर की वजह से यहाँ से तो ये रिमूव हो जाएगा, ये वाला माइनस रहेगा, और इधर से भी ये माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है और ये वाला माइनस रह जाएगा। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको अब माइनस की वजह से खत्म करके ओपन करवा लिया, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा डॉट, ये माइनस है इसको आप साथ में लिखें, और ये कॉट को मैंने चेंज कर लिया। कॉट जो है वो आपके पास इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के, मैंने वो वाली वैल्यू यहाँ पे लिख लिया। ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इस तरह से लिख लें। ठीक हो गया। ओवर में देखें ये वैल्यू जो है आपके पास, इसको आप चेंज कर लें इस तरह से, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। ठीक है जी। अब ये वाली वैल्यू माइनस खत्म हो गया तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डॉट, ये वाली -1 बाय कोसेकेंट है तो साइन थीटा आ जाएगा। इस तरह से मैंने लिख लिया ताकि वैल्यूज को कट करवाया जा सके। अब देखें ये साइन स्क्वायर एक साइन के साथ कट हो गया। ठीक हो गया। ये कॉस स्क्वायर थीटा के साथ कट हो जाएगा। यहाँ से साइन थीटा इस एक साइन थीटा के साथ कट होगा। अब ऊपर वाली वैल्यू में से आपके पास रिमेनिंग यहाँ से एक साइन, ये माइनस लिख लेते हैं स्टार्ट में, एक तो साइन थीटा बच गया, दूसरी वैल्यू आपके पास यहाँ से बची है जी कॉस थीटा की। ठीक हो गया। ओवर, अब ओवर में आपके पास यहाँ से एक साइन कटा है, जस्ट एक साइन बच गया है, वो साइन थीटा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक हो गया। और साथ में ये वाली वैल्यू माइनस की भी आ गई और कुछ नहीं बचा आपके पास। ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है जी, इसको कट करवा लें, माइनस साइन थीटा के साथ कैंसल, सो वैल्यू आ गई आपके पास कॉस थीटा, और यही तो आपकी राइट हैंड साइड है। सो यहाँ पे आप लिख देंगे
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से आपको लगेंगे कि थोड़े डिफिकल्ट से हैं, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है। आप बस लॉन्ग हैं थोड़े से तो इजीली कर सकते हैं आप इनको। पहले 2 क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस होगी है ना तो आपके पास ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 3 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल आपने प्रूव करवाना है। यहाँ पे वैल्यू जो है वो -1 के इक्वल आ रही है। सो हमने क्या करना है जी, यहाँ से हमने स्टार्ट में लेफ्ट हैंड साइड ही लिखनी है। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड ये दी गई है आपको। सो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है जी, फिर वैल्यू आपको दी गई है सीकेंड माइनस थीटा। अच्छा, अब एक बात स्टार्ट में ज़ाहिर अभी राइट कर रहे हैं तो हम कर लेते हैं, अभी तो हमने लिखना है, बाद में सॉल्व करेंगे। माइनस थीटा लिख लें और ये आपके पास है tan 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है जी, अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो हैं उनको आपने राइट करना है, इधर आपने इक्वल लाजमी लिखना है। ये वैल्यू आपके पास सीकेंड 360 डिग्री माइनस थीटा, फिर वैल्यू आपके पास आ जाती है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, फिर वैल्यू आ जाती है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक हो गया जी। अब देखें यहाँ पे ये 90 है तो 90 को 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे cos 90 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस थीटा। अब ये देखें सीकेंट है और सीकेंट जो है ना वो माइनस को निगलेक्ट कर देता है। सो ये माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी सीकेंट थीटा। आप लिख दें, ये आपके पास है tan, इसको आप लिखें और 180 को हम लिखेंगे जी 90 मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस थीटा एज इट इज। ठीक है जी, अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हम चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 360 है तो वो हमें पता है 4 से मल्टीप्लाई करके आता है 90 को, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 4 डिग्री और माइनस थीटा एज इट इज़। ये 180 है, ये हम कर चुके हैं। इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस थीटा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन की तो आपको याद हो जाएगा कौन से वाले के लिए आपने कौन सा मल्टीपल लेना था। ये आ जाएगा कॉट तो आएगा यहाँ पे 90 है तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री माइनस थीटा आप लिख लेंगे। ठीक हो गया, इक्वल लगाएं। अब ये देखें 1 है तो ये तो चेंज हो गया, आपका फंक्शन साइन थीटा आ जाएगा। 90 में कुछ ऐड हो रहा है, जब ऐड हो रहा है तो सेकंड क्वार्टर में जा रहा है, सेकंड क्वार्टर में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, सो यहाँ पे तो नेगेटिव लग जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ना सेकंड थीटा, इसको आप जो है वो एज इट इज़ राइट कर सकते हैं। इस पे आ जाए, ये वैल्यू आपके पास 90, ये और इवन मल्टीपल है तो tan तो चेंज नहीं हो रहा, tan एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे डॉट लगा लें। ठीक है, अब ये थीटा साथ में लिख लें। ये देखें 180 या 180 में से कुछ माइनस हो रहा है, सेकंड क्वार्टर में जा रहा है, सेकंड क्वार्टर में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, सो यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट में माइनस tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब डिनोमिनेटर पे चलते हैं। यहाँ पे 4 है, ये तो चेंज नहीं हो रहा तो सीकेंट आ जाएगा, साथ में आ जाएगा थीटा और साइन जो है वो आपके पास देखें ये 360 में से कुछ माइनस जब करते हैं ना तो फोर्थ क्वार्टर में जाता है, फोर्थ क्वार्टर में सीकेंड और कॉस पॉजिटिव होते हैं, सो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगा। फिर डॉट लगाएं, ये साइन 90 है और 1 है यहाँ पे, जब ये ऑड मल्टीपल है तो यहाँ पे फंक्शन चेंज हुआ, कॉस में कन्वर्ट हुआ, उसमें कुछ ऐड हो रहा है, सेकंड क्वार्टर में जा रहा है तो साइन वहाँ पे पॉजिटिव, तो कॉस थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। ये वाली वैल्यू भी चेंज होगी तो कन्वर्ट हो जाएगा जी tan में और यहाँ पे आ जाएगा थीटा, और माइनस हो रहा है तो फर्स्ट क्वार्टर में जा रहा है और उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा इस तरह से। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें आपने इसको क्या करना है जी, कट करवाना है। तो जब आप कट करवाएंगे वैल्यूज तो सीकेंड थीटा के साथ tan थीटा के साथ, और यहाँ पे आपके पास अगर वैल्यूज आप देखें तो किस तरह से बन जाएंगी आपके पास रिमेनिंग वैल्यूज। और यहाँ पे हमने चेंज करवा दिया है किसी वैल्यू को, तो यहाँ पे ये चेंज नहीं हो रहा था, ये 180 था, हम 2 के साथ इसको कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 है, सॉरी ये चेंज नहीं होना, ये तो कटना था हमारे पास। तो यहाँ पे ये साइन थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, कटेगा, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये 2 के साथ 180 था यहाँ पे हमारे पास। देखें जी 180 है तो 180 को मिस्टेक होगी हमसे तो हमने 1 के साथ कर लिया, 2 ही लिखेंगे आप, तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, ये साइन थीटा आ जाएगा और ये साइन इससे कटेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके पास वैल्यूज जो देख लेते हैं। तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड क्वार्टर में जा रहा है, थर्ड क्वार्टर में जाएगा तो यहाँ पे 2 की वजह से अब हमने यहाँ पे साइन भी चेंज करवाना है, ये माइनस हो गया। ठीक हो गया, क्या हो गया, अगेन मैं इसको यहाँ पे अगर आपको लिख दूँ तो साइन थीटा लिखें माइनस में, फिर डॉट लगा के सीकेंड थीटा है आपके पास, फिर आपके पास है माइनस tan थीटा, ये वैल्यू आप लिखें। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लिख लेते हैं, वो आपके पास यहाँ पे थी सीकेंड थीटा
डॉट माइनस साइन थीटा बनेगा आपके पास, और यहाँ पे है डॉट टेन थीटा। ठीक है, अब ये वाला स्टेप आप देख लें, यहाँ पे मैंने क्लियर करके लिख दिया, वहाँ पे कटिंग हो गई थी। सो अब देखें यहाँ पे वैल्यूज साइन थीटा के साथ कैंसिल, माइनस भी साथ में कैंसिल हो गया, सीकेंड थीटा के साथ, टेन थीटा के साथ, तो रिमेनिंग 1 आ जाएगा, और ये वाला उस माइनस साथ में आएगा तो -1 आ जाएगा। यही आपके पास था राइट साइड पे जो आपने प्रूव करवाना था। सो यहाँ पे हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताया करें। थैंक यू।